अस्सलाम वालेकुम। आगा ज़हूर आपके साथ जी दोस्तों, मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ जो है वो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सिंध की हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ वो हमारे फ़ख्र सिंध हैं और फ़ख्र हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुंबर साहब के साथ बैठा हूँ। और कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से ये यहाँ से इस्लामाबाद गए हुए थे, तो उन्होंने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा। साईं जो है वो डायरेक्टर क्लाइमेटिक चेंज, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के हवाले से, एग्रीकल्चर, सोशल साइंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने अपनी बुक भी लिखी है। तो एक हमारा असासा है यूनिवर्सिटी के हवाले से, हमारे सिंध के बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से। और यहाँ पर माजी में बड़े बेहतरीन प्रोग्राम्स भी यहाँ पर साईं ने करवाए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि साईं से जो है वो आज हमें वक्त भी मिला और आपको भी जो है वो मेरे चैनल के थ्रू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और सर के जो है वो इल्मी जो खिदमात हैं उस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश जो आपने हमें वक्त दिया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हम आपके पास आए यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आगा ज़हूर साहब। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आप सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में आते रहते हैं और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में जो भी इवेंट्स हैं उनको जो है न वो कैप्चर्स करते हैं और सोशल मीडिया पे जो है ना आप लोगों को अवेयर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर से हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को जो आगाही दें और जो टेक्नोलॉजी है उसको सही नमूने ट्रांसफ़र करें, ताकि हमारा जो यूथ है या हमारी कम्युनिटी है वो एम्पावर हो सके। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपकी जो है वो बायोग्राफ़ी, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल कुंभर जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं हमारे सिंध में, डॉक्टर साहब कुम्हार हमारे सिंधी ज़बान में कहते हैं मट्टी के जो बर्तन बनाने वाले, वहाँ से जो है वो निकल कर और वो एक सफ़र आपके जो है वो जेनेटिकली ख़ानदान से वो निकल कर और इस मंजिल पर पहुँचना कैसा लगता है? और अभी भी जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, जहाँ से आप आए, उस हवाले से भी आपकी तालीमी सरगर्मियाँ कहाँ, कैसे, ये थोड़ा-सा हमारे व्यूवर्स को बता दें। थैंक यू आगा ज़हूर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। और मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र है मेरे अपने गाँव से शुरू हुआ। वो पंगरियो शहर है। पंगरियो शहर में एक हमारा मोहल्ला है कुम्हार मोहल्ला। जो आपने बात की थी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हमारे जो कुम्हार हैं सारे उस मोहल्ले में रहते हैं। तो मेरा जन्म जो है ना उसी मोहल्ले में हुआ और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद खान कुंबर था। और मेरे 4 जो है ना भाई थे, 5 बहनें थीं। 4 भाई हैं और 5 बहनें हैं। तो इसी हवाले से जो है ना वो वहाँ से मेरी जो है ना गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंगरियों से मेरी तरबियत शुरू हुई। प्राइमरी स्कूल से, सरकारी स्कूल से, उसके बाद जो है ना वो तकरीबन मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट हाई हाई स्कूल पंगरियों, जो अभी हायर सेकेंडरी स्कूल पंगरियों है, वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद जो है ना वो तकरीबन मैट्रिक में जब मेरी मेरी अच्छी जो है ना वो ग्रूमिंग हुई थी, उसमें मैंने पोजीशन भी उठाई थी। फिर ये है कि वालिदैन के पास पैसे नहीं थे और हम भी क्योंकि मिट्टी के बर्तन से वाबस्ता थे, तो आगे पढ़ाई का मुझे चांस नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन कोशिश की कि मेहनत करके मैंने अपने माइंड में एक गोल रखा था कि भई मुझे 17 ग्रेड हासिल करना है। वाह! तो मैं उसी टाइम पे अखबारों में भी लिखता रहता था। उसी टाइम पे जो हिलाल पाकिस्तान थी, मेरा तख़ल्लुस था आजिज़ इस्माइल कुंबर, उसी हवाले से मैं लिखता रहता था। तो पहले तो जो उनके बच्चों के निकलते थे शुमारे, उसमें लिखता था सिंधी में। उसके बाद जो है ना वो आर्टिकल लिखता रहता था। उसके बाद पंगरे में भी हम एक मेहरान सोशल वेलफेयर एसोसिएशन बनाई थी। हमने वहाँ लोगों के लिए, और हमारे माइंड में ये था कि किसी भी तरह जो सिंध के लोग हैं या हमारे मोहल्ले के लोग हैं या शहर के लोग हैं, वो तरक्की की धारा में शामिल हो सकें। फिर जो माली मुश्किलातों की वजह से मैं कॉलेज तक नहीं पहुँच सका, लेकिन कोशिश की कि मैंने मज़दूरी करूँ। तो मेरी स्टार्ट जो है ना वो पंगरी शुगर मिल से हुई। मैं वहाँ जो है ना वो एक लैब असिस्टेंट तौर मैंने काम किया। फिर वहाँ से जो मिल में मज़दूरी भी की। उसके बाद जो है ना वो जब इंटरमीडिएट अच्छे नंबरों में किया तो फिर थोड़ी और परेशानी हो गई थी। हायर एजुकेशन में कैसे जाऊँ यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल तक। मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था, वहाँ मैं सेलेक्ट हो गया था, लेकिन दाखिला फ़ी ना होने की वजह से मैं वहाँ जो है ना वो अपनी एडमिशन नहीं करवा सका। उसके बाद ये हुआ कि फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में दाखिलाएँ शुरू हुई, एडमिशन हुई तो मैंने दिया, तो यहाँ कुछ फ़ीस कम थी।
फिर जो है कि फिर पंगरे शुगर मिल में ड्यूटी थी, यहाँ भी पढ़ना था। फिर मैंने वहाँ मैनेजर जो पंगरे शुगर मिल, उनको मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और ड्यूटी भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरी शिफ्ट जो है ना रात को लगाई गई। रात को 12 ज़बरदस्त। बजे से लेके सुबह 8 बजे तक। लेकिन मैं रात को 12 बजे से शिफ्ट से 1 घंटा पहले आता था, 11 बजे, और फिर 5 बजे वो शिफ्ट को ख़त्म करके जो अपना काम करके जो वाटर टेस्टिंग, लैब का टेस्टिंग का जो लेबॉरेटरी में जो है ना वो प्योरिटी मालूम करना, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर के ज़रिए, और उसके बाद सुक्रोज प्रेशर मालूम करना और पानी की टेस्ट करना, ये मैंने रिपोर्टें बना के तो छोड़ के फिर वो मुझे 6 बजे छोड़ते थे। फिर मैं वहाँ एसआरटीसी की बसें चलती थी, वहाँ उसमें आता था, साढ़े 8 बजे फतेह चौक पे पंगरियों से, शुगर मिल से। हुँ। फिर 9 बजे मैं यहाँ क्लास लेता था और 9 बजे से लेके 2 बजे तक क्लासेस यहाँ यूनिवर्सिटी में होती थी। फिर हॉस्टल में 1-2 घंटा सो के 4 बजे फिर हैदराबाद चला जाता था। फिर वहाँ से 6 बजे वाली गाड़ी में हम तलार पहुँचते थे। तलार में फिर शुगर मिल की जो गाड़ी आती थी, वो हमें रात को 11 बजे उठाती थी, 12 बजे फिर हम शिफ्ट पे जाते थे। तो ये ज़िंदगी में जदोजहद की, और इसमें बहुत सारी नींद का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, हाँ, नींद भी हाँ, नहीं कर हाँ, हाँ। सका, और जदोजहद ये थी। और वालिदैन भी गरीब थे, उनकी भी सपोर्ट करनी थी, क्योंकि वहाँ मेरी तनख्वाह तकरीबन ₹500 से शुरू हुई थी। तो 500 हुँ। के पर मंथ पे मैं शुगर मिल में काम कर रहा था। तो वो 6 महीना तक वो उनमें जो मैं काम करता था, उसमें कुछ पैसे मुझे बच जाते थे, बोनस मिलता था। तो वो क्या करता था कि मैं आगे जो है ना वो एजुकेशन के लिए और घर के लिए खर्च करता था। उसमें ये मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप भी मिलती रहती थी। इस्लामिया कॉलेज बदीन से जब मैंने इंटरमीडिएट की कंप्लीट की, तो फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी। तो दोनों चीज़ों से मैंने यहाँ बैचलर जो है ना वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो तकरीबन मैडम आपा नोहानी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझे डायरेक्ट एचएसटी करके रखा मलकानी गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकानी पे। तो मैं कुछ दिन वहाँ मलकानी में था, उस पे खलीफा कासम में था टीचर, एचएसटी। फिर जैसे मैंने एमएससी की, तो यहाँ सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम में 11/11/1995, 11/11 1995 में मेरी यहाँ एज ए लेक्चरर 17 ग्रेड में पोस्टिंग हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा जो मेरा टारगेट मैंने रखा था कि मुझे 17 ग्रेड तक पहुँचना है, तो वाह! मैं अपना टारगेट अचीव किया। और उसमें मेरी मुसलसल जदोजहद थी, और मेरी फैमिली की मेरी जो है ना सपोर्ट थी। सपोर्ट ये थी कि मेरे उसी टाइम पे बच्चे थे, मैं शादीशुदा था, मेरे वालिदैन थे, वो मुझे सपोर्ट करते थे और मुझे छोड़ते थे कि भाई ठीक है, आप अपना जो है ना वो मंज़िल, अपना मकसूद हासिल करें। उसमें कभी-कभी ये भी होता था, भाई वाले नाराज़ भी होते थे, आप रात को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, थोड़ा अपनी सेहत का ख़्याल रखें। लेकिन मैंने कहा ज़िंदगी है जदोजहद का नाम, वाह! जदोजहद करनी है और अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँचना है। उसके बाद मुझे बहुत बड़ा एहसास ये हुआ कि सिंध इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। सिंध का जो ज़हन, सिंध के यूथ का जो ज़हन और ज़मीन सिंध की ज़रख़ेज़ है। वाह! तो इस ज़हन और ज़मीन को कैसे कलेक्ट करके हम जो गरीब यूथ हैं, उनको कैसे हम यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाएँ। तो मैंने 1998 में, जब मैंने यहाँ 95 में मैं यहाँ टीचर हुआ, लेक्चरर बना, तो मैंने कहा कि अभी मेरे गाँव में एक छोटा-सा मैं स्कूल खोलूँ। तो उसी टाइम पे मैंने ब्राइट फ्यूचर मॉडल, दोस्तों के साथ ब्राइट फ्यूचर मॉडल स्कूल का मॉडल हमने शुरू किया। मैंने यहाँ प्रोफ़ेसर अमीर अली कादरी साहब थे, डीन थे सोशल साइंसेज़ के, प्रोफ़ेसर उमर मल्लाह चेयरमैन थे डिपार्टमेंट के, और वाइस चांसलर उसी टाइम पे डॉक्टर रज्जब मेमन था। मैंने कहा कि सर मैंने स्कूल खोला है और आप बराए मेहरबानी इनॉग्रेट करें। तो यहाँ के मंज़ूर मेमन भी साथ वो कंपैरिज़न जो है ना वो कंपेयरिंग की। वहाँ गए तो तकरीबन शहर के सारे मौज़ूद लोग शामिल थे, और हमने रिक्वेस्ट की कि उसी टाइम चाय का कप ₹5 का था। तो हमने लोगों को कहा कि आप च ₹5 हमें दें, हम आपका बच्चा पढ़ाएँगे। तो उसी से हमने कहा कि कुछ लोग पैसे देंगे, तो उनको एहसास होगा, और हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे। जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मदर टंग को फ़ोकस करें, जो हमारी सिंधी लैंग्वेज है उसको फ़ोकस करें, और ट्रांसलेशन मेथड के ज़रिए इंग्लिश को उनको कन्वर्ट करें, ताकि बच्चा पहले मदर टंग को सीखे, सिंधी को सीखे, उसके बाद अंग्रेज़ी, और उसके बाद अदर लैंग्वेजेज़ पे चला जाए, उर्दू है, दूसरी चीज़ें। तो 20 बच्चों से हमने शुरुआत ली, और तकरीबन 98 की ये बात है। फिर 2003 में वो प्राइवेट स्कूल से शुरू की, और हमने कुछ तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, दोस्तों से हमने सपोर्ट भी माँगी कि हमें सपोर्ट करो ताकि इन बच्चों की तालीम जारी हो सके, जारी रह सके। फिर मिडल स्कूल बना, प्राइमरी बना 5 क्लास तक, फिर हमने मिडल तक लेके आए। वही बच्चे हम कंटिन्यू करते, फिर मैट्रिक,
और अभी माशाल्लाह वो जो है हमारा 20 बच्चों से हमने शुरू किया था, अभी 1150 बच्चे इंटरमीडिएट तक फ्री एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि उसी टाइम से हम फ्री एजुकेशन दें। तो ये हुआ कि जब हमने अपने वालिदैन की जगह पे हमने बिल्डिंग बनाई, तो मेरे ब्रदर मोहम्मद रमज़ान और डॉक्टर एजाज़, डॉक्टर सत्तार और डॉक्टर रज़ाक और हम बैठ के कहा कि हम गरीबों के लिए कुछ करें। तो हमारी जो ज़मीन थी 1.5 एकड़ की, वहाँ हमने अपने फैमिली मेंबर्स के खर्च से तकरीबन 15 लाख में 20 कमरे वहाँ बनाए। उसी टाइम में वो जो है ना, वो कास्ट ऑफ जो उसकी तमीरात की कम थी। तो उसमें हमने शुरू किया। फिर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, जिन्होंने कहा कि आपकी जो है ना अकाउंटेबिलिटी भी अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी भी है, क्वालिटी एजुकेशन भी है। तो उसी के दौर पे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सिंध एजुकेशन के ज़रिए हम फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, आप इन बच्चों को पढ़ाते रहें। तो अभी माशाल्लाह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के सहकार से हमारे स्कूल वहाँ चल रहा है, जहाँ तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चे हैं और 20 से ज़्यादा टीचर्स हैं और 1100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो से नर्सरी से लेके प्राइमरी और प्राइमरी से लेके 11वीं तक सुबह की शिफ्ट है। फिर 9th क्लास मैट्रिक इन फर्स्ट ईयर और इंटर वो इवनिंग शिफ्ट है। और मैं सबको आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आएँ और हमारा वो मॉडल विज़िट करें, जिसमें अच्छी कंप्यूटर लैब भी है हमने रखी है और एक अच्छी लेबॉरेटरी उसमें रखी है कि साइंस की लेबॉरेटरी। और हम बहुत सारे वहाँ एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग में फ़ोकस करते हैं कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसको लर्निंग में इन्वॉल्व करें। और एक अगले साल की बात है कि हमने वहाँ तकरीबन एक साइंस फेस्टिवल का इनकाद किया था, जो सुबह से लेकर रात तक वो फेस्टिवल चला, जिसमें जो बच्चे थे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी अपनी जो है जो आइडियाज़ हैं वो टेक्नोलॉजी की सूरत में और मॉडल की सूरत में पेश किए। और उसके बाद जो है ना वो सूफ़ी सिंगिंग भी हुई थी, उसमें एयाज़ लतीफ़ पलजू साहब को भी बुलाया था, उसने यूथ पे लेक्चर दिया। और इसके बाद डॉक्टर परवीन मुंशी ने भी स्पीच की। तो वहाँ बहुत सारे वाइस चांसलर साहिबान हैं, डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब है, डॉक्टर मुजीब मेमन सराई साहब है, डॉक्टर एजाज़ क़ारो साहब हैं और डॉक्टर खलील अहमद भुट्टो साहब हैं, डॉक्टर खोबाटी साहब हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर शर साहब हैं। तो उन्होंने सारों ने मेरे स्कूल का विज़िट किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मैं आपको भी गुज़ारिश करूँगा कि आप आएँ और आगे बढ़ें, हमारा साथ दें, ताकि इस स्कूल को और हम यूनिवर्सिटी तक, मेरा विज़न ये है कि 2028 तक हम जो रखा था अपना विज़न कि पहले 2005 में एलिमेंट्री बना, 2010 में हमारा विज़न था कि हाई स्कूल बनेगा और 2022 में हमारा विज़न था कि इसको हम कॉलेज करेंगे। अभी 2028 का हमारा विज़न है कि इसको यूनिवर्सिटी करेंगे। तो कुदरत मेहरबान है हमारे साथ और हम चाहते हैं कि इसको यूनिवर्सिटी बनाएँ। आपकी और लोगों की और व्यूअर्स की सपोर्ट रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको यूनिवर्सिटी बनाएँगे। लेकिन एक बात पे मैं फ़ोकस करता रहता हूँ, जो हमारे गाँव के दोस्त हमारे से नाराज़ भी हैं, हम मेरिट पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। हम इंटरव्यू लेके फिर स्टूडेंट्स को वहाँ दाखिला देते हैं, एडमिशन देते हैं, क्योंकि जब मेरिट का हम ख़्याल नहीं करेंगे, तो आगे चल के स्कूल बैठ जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से वो लीडर्स पैदा हों, जो टुमारो के लीडर्स हों, जो न सिर्फ़ एग्रीकल्चर में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल साइंसेज़ में, लेकिन पॉलिटिकल और सोशल साइंसेज़ में आगे बढ़ सकें। वाह जी दोस्तों, मुझे डॉक्टर साहब की बातें सुनकर मुझे वो शेर याद आ रहा है कि अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बड़ी मेहरबानी। एक छोटी सी जगह से निकलने वाले अपनी रातों की नींदें जो है वो यानी पूरी नहीं होती थी, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी। ये दोस्तों वाकई कहते हैं ना कि जुहद मुसलसल, जिस तरह के सिंध की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, इसी तरह से हमारा नौजवान का जो है वो जहन है, मेहनत। ये डॉक्टर साहब जो है वो वन मैन आर्मी कहते हैं ना, कि वो डॉक्टर साहब हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, फिर इनका जो वो इरादा था कि 17 स्केल में जाना है, फिर यहाँ ऑफिसर बने। फिर कुछ लोग होते हैं कि अपने इलाकों को छोड़कर आगे निकलते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को जो है वो एजुकेशन दूँ। फिर ये कि मेहनत करके आगे निकले। डॉक्टर साहब, आप वाकई हमारे नौजवान के लिए, यूथ के लिए एक मशाल राह हो कि किस तरह से एक कहते हैं ना कि गरीब आदमी जो है वो आगे, मैं कह रहा हूँ कि मेहनत करे ना, तो ये चीज़ें जो है ना वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, जिसके लिए आपने साबित कर दिया। ये शर्त ये है कि अपनी नींद
नींदें जो है ना वो आपको जो है वो कुर्बान करनी पड़ती हैं, हम्म। वक़्त देना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, तो आपने करके दिखाया। मेहनत में और अज़मत है, मेहनत में अज़मत है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि न सिर्फ़ मैंने वहाँ मज़दूरी की, लेकिन मैंने इंटरव्यू दिया था यहाँ उधर हमारे पंगुरे में टाउन कमेटी थी, तो हर बुध को या मंडे को जो जानवर बेचते थे ना, तो मैं टैक्स टैक्स भी लेता था, वहाँ उनकी जो पर्चा लिखता था। अच्छा, ये काम भी किया। और मैंने एक जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफ़िस है बदीन की, वहाँ मैं एज़ ए स्टोर कीपर कुछ दिन मैंने काम किया। तो ये ज़िंदगी के सारे हैं कि भई आप मेहनत भी करते रहें, पढ़ते भी रहें। तो इसमें ही मैं आपको बताऊँ, यहाँ आने के बाद मैंने फिर भी अपना टारगेट और रखा कि मुझे पीएचडी करनी है और मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर वाह! ऑफ फिलॉसफी, और मुझे प्रोफ़ेसर बनना है। तो फिर ज़बरदस्त। यहाँ आके मेरी जो सपोर्ट यहाँ की, वो प्रोफ़ेसर डॉक्टर रजब मेमन साहब ने की और दूसरे दोस्तों ने की। लेकिन मैंने अपना सिनॉप्सिस जैसे ही मैं लेक्चरर था, तो मैंने पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर भी बन गया था। यहाँ पीआरओ थे, तब पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफ़िसर भी था और टीचर्स एसोसिएशन का मैं रिप्रेजेंटेटिव था। उसके बाद मुख्तलिफ वाइस चांसलरों के साथ मैंने काम किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भई अभी मेरा और एक एक और बड़ा प्रोजेक्ट ज़रा यूनिवर्सिटी में, जो तकरीबन बीएड, एमएड ऑफ कैंपस डिग्री प्रोग्राम, उसकी जब लॉन्चिंग हुई, उसका कोऑर्डिनेटर मैं था। और तकरीबन सिंध में 55 जो बीएड, एमएड के सेंटर थे, उसमें 10,000 टीचर्स पढ़ते थे। उनके लिए मैंने किताबें लिखी, उनके लिए मैंने सारा करिकुला डेवलप किया डॉक्टर रजब मेमन की तवसस के साथ। लेकिन उसके अलावा उसमें मेरे डॉक्टर उमर मल्ला साहब और डॉक्टर अब्दुल हक भट्टी और डॉक्टर इसहाक मेमन साहब ने इसहाक कुंबर साहब ने मेरी सपोर्ट की। लेकिन वहाँ उसी टाइम पे 1996 में जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था, तो तकरीबन यूनिवर्सिटी डेफ़िसिट में थी। तो उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ हमने कमा के दिया उसी प्रोग्राम के तहत। ज़बरदस्त। और उसमें भी मेरा काम जो था वो एकेडमिक साइड के था, तो उसमें हमने यूनिवर्सिटी को सपोर्ट की। लेकिन उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें ट्रेनिंग्स प्रपोज़ल बनाना, और उसके बाद ट्रेनिंग के कंपोनेंट के हवाले से तरबियत उस्तादों की कराना, तो उसमें भी मैंने बहुत सारा काम किया। फिर ये वक़्त तकरीबन 2005 में मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन गया, मेरी रिसर्च पब्लिकेशंस के आधार पे, मेरे एक्सपीरियंस पे। फिर मैंने पीएचडी पे फ़ोकस किया और मेरी पीएचडी जब कंप्लीट हुई, तो मुझे तकरीबन 2015 में मैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के हवाले से माशाअल्लाह, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में मैंने पीएचडी की। माशा 2017 में मैं एसोसिएट प्रोफ़ेसर बना और उसके बाद जो है ना 2016 में एसोसिएट प्रोफ़ेसर बना और 17 में मैंने जो है ना फुल प्रोफ़ेसर बना। तो अभी मैं 21 ग्रेड में एज़ ए प्रोफ़ेसर भी काम कर रहा हूँ और एज़ ए डायरेक्टर यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस भी काम कर रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं है, लेकिन सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोर जाम में हमने एंडोमेंट फ़ंड का क़याम अमल में आया 2011 में, और तकरीबन 5 लाख से हमने शुरू किया था। अभी उसको हमने तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा हमने एंडोमेंट फ़ंड में पैसे इकट्ठे किए हैं, ताकि माशाअल्लाह, उनके इंटरेस्ट ज़बरदस्त। से गरीब नादार बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे सकें। क्योंकि मेरे पास बीइंग अ डायरेक्टर यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस में 3-4 चीज़ों को देखता हूँ। एक 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 तो फंड रेज़िंग के लिए हम लोगों को कहते हैं कि फंड रेज़िंग के लिए हमारी सपोर्ट करें, ताकि गरीब बच्चों जो पढ़ते हैं, जिनके पास फ़ीस नहीं है, उसकी हम सपोर्ट कर सकें। उसमें हमें 18 करोड़ मिले हैं, वो एंडोमेंट फ़ंड में हैं और एंडोमेंट फ़ंड में रिवाइज़ होता है। कुछ यूनिवर्सिटी के पैसे भी उसमें, जो रिसोर्स जनरेशन होती है, वो भी उसमें है। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ जो इदारे हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर रजब मेमन साहब की डेथ हो गई थी, तो हम उस पे डॉक्टर रजब मेमन एंडोमेंट फ़ंड कायम किया है। उसमें तकरीबन हमने 20 लाख रुपए कर लिए हैं और अभी वो स्कॉलरशिप स्टार्ट होगी। उसके बाद अलमनी एंगेजमेंट फ़ंड, अलमनी वो जो स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के फ़ारिग होके गए हैं और उनके लिए हम फ़ंड बनाया, उसमें तकरीबन 2 मिलियन हमने रख लिया है, उसकी भी स्कॉलरशिप शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ यूएसए की स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप है, या मोरा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस की स्कॉलरशिप है, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्कॉलरशिप है, या बलूचिस्तान वालों की स्कॉलरशिप है, या केपीके वालों की स्कॉलरशिप है। जो भी पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, तो हायर एजुकेशन की नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, या सिंध एंडोमेंट फंड की स्कॉलरशिप है, उसको सारों को हैंडल करता हूँ। हम कोशिश करते हैं कि मेरिट पे एक कमेटी होती है, वो उसको छानबीन करके जो इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें देख के फिर वो हम उनको स्कॉलरशिप अवार्ड करते हैं और उनको चेक भी देते हैं या उसका ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये वाइस चांसलर साहब की तवज्जो से एक बहुत बड़ा डायरेक्टर फाइनेंस तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। दूसरा ये है कि हमने तकरीबन मैंने 20 से ज़्यादा ममालिक मैंने विज़िट किए हैं और मीन 20 से ज़्यादा ममालिक जिसमें अमेरिका है और चाइना है और थाईलैंड है, मलेशिया है, फ़िलिपाइन है
और उसके बहुत सारे हैं, ईरान है, इराक है और सऊदी अरब है। तो तुर्की है, तो इन ममालिक के जो यूनिवर्सिटी मैंने विज़िट की, उनमें कॉन्फ्रेंसों में मैंने एज़ ए पाकिस्तान की हैसियत से, साइंटिस्ट की हैसियत से मैं वहाँ पेपर भी प्रेज़ेंट किया, लेकिन वो उन यूनिवर्सिटियों के खर्च पे किया, अपने खर्च पे नहीं किया। वाह वाह, तो उन्होंने मुझे जबरदस्त। एज़ ए कीनोट स्पीकर बुलाया, तुर्की में बुलाते रहते हैं, ईरान में बुलाते रहते हैं, अमेरिका में बुलाते रहते हैं। फिर हम जाते हैं वहाँ, जो है वो इस प्रोग्राम को हम एज़ ए कीनोट स्पीकर सिंध की एग्रीकल्चर पे, सिंध की क्लाइमेट चेंज पे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे, पाकिस्तान के वाटर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के जो ने आपने बात की, और फूड सिक्योरिटी पे मैं लेक्चर देता रहता हूँ। तो उसी हवाले से तकरीबन नस्र भी है, लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए भी चाइना में हम यहाँ बच्चों को रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। अभी चाइनीज़ स्कॉलरशिप आई हैं, वहाँ उन यूनिवर्सिटियों से एमओयू साइन करते हैं कि हम अपने बच्चे यहाँ आपके पास मास्टर के लिए भेज रहे हैं, आप बड़ा मेहरबानी इसको स्कॉलर के लिए हायर करें। तो वो चाइनीज़ स्कॉलर तकरीबन 1 लाख से 50 लाख तक, 1 लाख से 1,50,000 से वो पर मंथ मिलती है, 1,50,000। तो वो जो बच्चा यहाँ जाता है तो 50-60 हज़ार का खर्चा होता है, लेकिन कुछ पैसे बचा लेता है। तो वहाँ फ्री एजुकेशन है, तो सारा सिस्टम जो है वो स्कॉलरशिप पे चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे, 500 से ज़्यादा बच्चे चाइनीज़ की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा तुर्की में भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जाएँ, वहाँ एक फ़िलॉसफ़ी है कि कोलैबोरेशन पे फ़ोकस करें। दुनिया अभी कोलैबोरेशन पे चल रही है, आप कोलैबोरेशन करें। कोलैबोरेशन के बाद कम्युनिकेशन आपके अच्छे हो, कम्युनिकेशन को बढ़ाएँ। राब्ताकारी को आप तोड़ें नहीं, राब्ताकारी को बढ़ाएँ। जब राब्ताकारी बढ़ेगी तो उसमें इनोवेशन होगी, और उसमें इनोवेशन लाएँ। जब इनोवेशन होगी तो तरक्की होगी, और यही हम इसी पे फ़ोकस कर रहे हैं कि हम अपने कोलैबोरेशन को बेहतर करें यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद उससे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के तहत इनोवेशन लेके आएँ, और हम इनोवेशन में हम उन नौजवानों को जो टैलेंट है उसको कल्टीवेट करें, ताकि नौजवान वो हमारे फ्यूचर हैं, और हम ये मुल्क की न सिर्फ ज़राअत या मुल्क की तरक्की की धारा में अपना भरपूर रोल प्ले कर सकें। इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि एक तो इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारे पास, उसमें बच्चों को हम यहाँ लेटर जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, वहाँ इंटर्नशिप करते हैं। और तीसरा है जॉब प्लेसमेंट। जॉब प्लेसमेंट में कोशिश करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर हैं या कंपनीज़ हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप यहाँ आएँ, इंटरव्यू कंडक्ट करें, और आप जो है वो बराए मेहरबानी हमारे स्टूडेंट्स को जॉब के लिए, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वहाँ उनके लिए रेगुलर सेमिनार्स भी कराते रहते हैं। उसमें हम उनके सॉफ्ट स्किल्स वो उसको डेवलप करते हैं, ताकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, सीवी राइटिंग के स्किल्स अच्छे हों, उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हों। जब ये चीज़ें अच्छी होगी तो वो अच्छे नमूने मार्केट में अपना मकाम हासिल करेगा। तो इसमें हमने बहुत सारी कोशिशें भी की हैं, और उन कंपनियों को भी रिक्वेस्ट की है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम जो ग्लोबलाइजेशन में जो कुछ हो रहा है, हम कोशिश करते हैं कि उनको ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तहत वो प्रोड्यूस करें, ताकि न सिर्फ हमारी लोकल मार्केट में उसकी खपत हो सके, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो अपने आप को मनवा सकें। तो ये स्ट्रेटजी हमारी रही है, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ये हमारे रेगुलर फीचर्स हैं। इसमें हम सपोर्ट करते रहते हैं। आपने पहले देखा कि स्वराज वाह, इंस्टीट्यूट की तरफ से हमने एक बहुत बड़ा इवेंट करवाया था। इससे पहले हमने 10 मिलियन ट्रीज़ का इवेंट कराया था। तो ये तो अभी हम सीपेक का कोई इवेंट का मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके बाद वुमेन एंड एग्रीकल्चर का इवेंट भी डिज़ाइन कर रहे हैं, ताकि लोगों को यहाँ टंडो जाम में लेके आएँ, टंडो जाम के बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में मुतारिफ कराएँ। तो पाकिस्तान बहुत की यूनिवर्सिटियों, ज़बरदस्त। और उसके बाद जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक्सचेंज प्रोग्राम हो, हमारे बच्चे वहाँ जाएँ और वहाँ के यहाँ आएँ, ताकि सीइंग इज़ बिलीविंग के तहत हम आगे बढ़ सकें। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा व्यूअर्स, यानी आपको डॉक्टर साहब के हवाले से, यूनिवर्सिटी के हवाले से, और डॉक्टर साहब ने जो अपने इस कम मुद्दत में बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं, अनबिलीवेबल। मैं हमेशा यही डॉक्टर साहब कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने अपने बारे में कहा था कि गुफ्तार का गाजी तो ये बना, किरदार का गाजी बन ना सका। तो वो उन्होंने अपने यानी बड़ापन था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर साहब गुफ्तार के तो गाजी हैं, लेकिन किरदार का गाजी आपको ये पीछे जो है ना, वो ये जो जितनी शील्ड है ना, क्योंकि बातें तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी कह दी हैं, लेकिन इन्हों के जो काम किए हैं, डेफिनेटली आप जो है वो पीछे, जब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पर इतनी सारी जो शील्ड्स जो देखी, और जो यहाँ पर अवार्ड्स थे, तो अनबिलीवेबल, मैं दंग रह गया। यानी मैंने ऐसी शख्सियत को जो है वो इतने सारे अवार्ड्स, बहुत सारे लोग देखे, लेकिन एक डॉक्टर साहब वाकई बड़ी मेहरबानी आपने होगी। जो है वो सिर्फ कहा नहीं है, आपने करके दिखाया, नहीं, हमारे जिसका ये पास हमने अवार्ड ये सबूत भी है। पड़े हैं, अभी जगह नहीं है कहाँ रखें।
ये जियोग्राफी में क्या करें? देखो बहुत सारे अवार्ड ये मिलते देखो रहते हैं, लेकिन मसला है कि अनबिलीवेबल जगह का जी, इश्यू है। बहुत जगह तो ज़बरदस्त बहुत डॉक्टर सारे साहब। अवार्ड हमने रख लिए हैं। हुँ, ये ये देखें भी जी, जो ये जो है वो पाकिस्तान की तरफ आईपीओ से जो वो हाँ, इंटरनेशनल जो है हुँ, वो प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है राइट के पाकिस्तान। हवाले से। जी, तो जी। डॉक्टर साहब, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा, और आप हुँ, हमारे टंडो जाम के लिए असासा हैं, और पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, समझ लें उनको बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं, यू आपसे आर वेरी हेल्प मिलती वेलकम। है। जी, जी। और जो दोस्तों, स्पेशली मैं जो उन स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि जो बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के हवाले से, तो डेफिनेटली जो है वो डॉक्टर वी साहब विल आपके सपोर्ट। लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हुँ, आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर होता है, जी, जी, वो जी, जी, थोड़ी जी, जी। तवील में वीडियो चली जाती है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। आप मैसेज कोई देना चाहें मेरे इस चैनल के ज़रिए से अपने स्टूडेंट्स को स्पेशली? बड़ी मेहरबानी। मेहनत में मेरा मैसेज ये है हमारे यूथ को कि मेहनत में अज़मत है, और ऑलवेज़ स्माइल एंड वर्क हार्ड। हमेशा आप स्माइल करें और वर्क हार्ड करें, और आपको मंज़िल ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक बात पे फ़ोकस करें कि दुनिया अभी कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, इनोवेशन और डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। तो हमें भी चाहिए हम कोलैबोरेशन करें, कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और स्किल अपने अच्छे डेवलप करें, ताकि सही नमूने कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम अपने आइडियाज़ अपने माइंड से उसमें इनोवेशन लेके आएँ। और जो दुखिया नसीब बातें हैं उसको छोड़ें। मुल्क की तरक्की के लिए, सिंध की खुशहाली के लिए हमें जदोजहद करनी होगी। हम चाहें कि ऐसे बातें करने के बजाय हम ग्रेट माइंड पीपल बने। जैसे लोगों ने कहा है कि थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। दुनिया में क्या हो रहा है, हमें अपनी सिस्टम में क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें मेहनत करनी है, अपनी जो टारगेट है वो अचीव करने हैं। बराए मेहरबानी अपने टारगेट रखें, और आप एक इंसान हैं, और एक इंसान की हैसियत से जो आपका यहाँ रोल है कि आप अपना टारगेट रखें, और टारगेट अचीव करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव रखें, और टारगेट आप अचीव करेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा। आपकी मेरी यही गुजारिश है कि आप जदोजहद करें, मेहनत करें, और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाएगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तेरे थैंक यू। सामने आसमां और भी हैं। अभी और आपकी मंजिलें हैं, अभी और आपने जो है वो उड़ान भरनी है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, बहुत शुक्रिया जी। मेरा चैनल है आगा ट्रैवलर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि जो है वो ये मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँच सके, ख़ास तौर पर हमारे सिंध के स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। आगा ज़हूर जो है वो आपसे इजाज़त चाहता है। फिर किसी और मकामात, किसी और तारीख़ी और किसी और शख्सियत के साथ हम आपके साथ होंगे। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी